भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और नौगछिया एसपी प्रेरणा कुमार ने नौगछिया में वाहन रखने के स्थल और डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने जानकारी दी कि 13 अक्टूबर से जिले के 24 जगहों पर चेकिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार फ्लैग मार्च भी कराया जा रहा है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की कि 11 नवंबर को लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने बहुमूल्य मत का प्रयोग अवश्य करें। अवगत है कि 11 नवंबर को भागलपुर जिले में विधानसभा चुनाव होना है और उसको देखते हुए हम लोगों को कहां से हमारे अपने सभी समस्त ईवीएम, समस्त मशीनरी, समस्त मैन पावर को डिस्पैच करना है, साथ ही वाहन कोषांग कहाँ होगा, उस सब की तैयारी के लिए हम लोगों ने यहाँ विजिट किया है और तैयारी हमारी पूरी दुरुस्त है और ससमय यहाँ से डिस्पैच हम लोग सुनिश्चित करेंगे। क्या सर निर्देश दिया गया है, कहाँ पे क्या वाहन रहेगा, क्या तैयारी है सर? वाहन के लिए हम लोगों ने स्थल जो बाजार समिति है उसको चिन्हित किया है और जो ईवीएम प्रिपरेशन के लिए भी हम लोगों ने जो उचित स्थल है उसको हम लोगों ने देखा है और सभी आवश्यक निर्देश जो आरओ है उन्हें दे दिया गया है। सर बीच में पर्व त्योहार भी है, मार्केट को लेकर के क्या कुछ निर्देश है? न पर्व त्योहार में कभी भी ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, न हमारे काम से पर्व त्योहार डिस्टर्ब होगा, न पर्व त्योहार से हमारा काम डिस्टर्ब होगा। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है सर? सुरक्षा को लेकर के अभी हम लोग 13 से करीब 24 जगहों पे चेक पोस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसकी तैयारी हम लोग लगभग कर चुके हैं। अभी भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी तैयार है, किवाटी की टीम तैयार है और चप्पे चप्पे पे हमारे जो जवान हैं वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और तैनात भी हैं। तो पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था हम लोग मुहैया करा रहे हैं और आम जनों से ये अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि 11 नवंबर को याद रहे हमारे यहाँ मतदान है, वो अपने घर से निकलकर मतदान करें और लोकतंत्र के भागी बने। हम लोगों से सोशल मीडिया पर कई तरह की भ्रांतियाँ भी चलती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? सोशल मीडिया पे किसी तरह की भ्रांतियाँ चलती हैं, उसके लिए हमारी जो टीम है वो तैयार है। हम लोग तुरंत उसको जांच कराते हैं और उसका यदि गलत चीज़ें हैं तो उसका खंडन भी करते हैं और यदि कोई अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, गलत अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, तो उन पर IT एक्ट के डिफरेंट सेक्शंस में केस भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और त्योहारी सीजन के मद्देनजर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नौगछिया पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नौगछिया थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास वाहन जांच के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 9.9 kg गांजा बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक नौगछिया के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना टीम ने वाहन जाँच के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके ट्रॉली बैग से 10 पैकेट गांजा मिला। बरामद गांजे का कुल वजन 9 किलो 900 ग्राम है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान इंद्रदेव मंडल, पिता झारनी मंडल, निवासी छोटी पर्वता, थाना इस्माइलपुर, जिला भागलपुर के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि गांजा उसे घनश्याम उर्फ घंटा मंडल नामक तस्कर ने दिया था, जिसे वह बेचने के लिए हनुमानगढ़ राजस्थान ले जा रहा था। पुलिस ने उसके पास से नौगछिया से हनुमानगढ़ तक की फर्स्ट क्लास AC ट्रेन टिकट भी बरामद किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एवं जो आने वाले लगातार पर्व त्योहार के मद्देनजर SP नौगछिया मैडम के द्वारा कंटिन्यू जांच अभियान और अवैध मादक पदार्थ के द्वारा के लिए लगातार छापामारी कराई जा रही थी। उसी क्रम में नौगछिया थाना पुलिस के द्वारा कल करीब 12:30 बजे वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम इंद्रदेव मंडल है, उसे संदिग्ध के रूप में रोका गया और उससे पूछताछ किया गया और उसकी विधिवत तलाशी ली गई। तो उसके ट्रॉली बैग से करीब 10 पैकेट जो कुल 9.9 किलोग्राम गांजा था बरामद किया गया, जिसे जब्त किया गया और उसे विधिवत गिरफ्तार भी किया गया। और गिरफ्तार अभियुक्त इंद्रदेव मंडल से पूछताछ जब की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इनके सहयोगी जो गांजा तस्कर घनश्याम उर्फ घंटा, जो इनके गाँव छोटी पर्वता के ही रहने वाले हैं, इनके द्वारा इन्हें गांजा दिया गया था, जिन्हें ये बेचने हनुमानगढ़ राजस्थान के लिए जा रहे थे और इनका फर्स्ट क्लास AC अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट था। ये अवध असम से जा रहे थे फर्स्ट क्लास AC में, ताकि इन्हें और कोई नई संदिग्ध रूप में जज कर सके। वरन नौगछिया थाना की पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में नौगछिया थाना कांड संख्या 340-25 दिनांक 8/10/25 कंसर्निंग धारा के दर्ज कर इन्हें गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक हिरासत भेजा गया है
और इसमें शामिल अन्य तस्करों का भी पता लगाया जा रहा है, जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के आधार पे। और इसमें जल्द ही हम लोग घनश्याम उप घंटा मंडल को गिरफ्तार करेंगे और उनसे भी पूछताछ के बाद इसमें जो सम्मिलित अन्य तस्कर रहेंगे उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। सर, ये जो लेके जा रहा था क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय नजर आ रही है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष माहौल में मतदान संपन्न कराने के उद्देश्य से विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीश कुमार के नेतृत्व में बाईपास थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में सीआरपीएफ के जवानों, बिहार पुलिस के अधिकारी और पुलिस बल शामिल थे। मार्च के दौरान पुलिस ने क्षेत्र के मुख्य मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त कर लोगों को संदेश दिया कि वो चुनाव को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह में न पड़े और प्रशासन पर पूरा भरोसा रखे। डीएसपी नवनीश कुमार ने बताया कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराना है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। उन्होंने आम नागरिकों से अपील किया कि वे निर्भीक होकर मतदान करें और चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। आज हम लोग बाईपास क्षेत्र में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च का उद्देश्य ये है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है हमारा भयमुक्त वातावरण में गुजरे। यहाँ के जो भी नागरिक हैं उन लोगों को एक सुरक्षित महसूस करें, भयमुक्त महसूस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग वोटर टर्नआउट जो है हमारा बढ़े और जो भी अवैध गतिविधि है इस पर भी हम लोग अंकुश लगा सके। इस उद्देश्य से हम लोग ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। असामाजिक तत्व के लिए क्या असामाजिक तत्व के लिए लगातार अभी हमारी टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अधिक से अधिक बरामदगी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहते हैं सर लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोग जितने भी पुलिस प्रशासन है हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से सख्ती से तैनात हैं। भयमुक्त वातावरण में अपना वोटिंग के अधिकार को वो लोग इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करें। दिवाली और लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिला अग्निशमन कार्यालय भागलपुर में अग्निशमन विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यालय के निर्देश पर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए किया गया था। दिवाली के दौरान पटाखे छोड़े जाने से आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती है। ऐसे में इस बार विभाग ने आग पर तुरंत नियंत्रण पाने की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया। इसमें दिखाया गया कि आग लगने की स्थिति में फायर फाइटर्स किस तरह तेजी से प्रतिक्रिया दे और आग को फैलने से रोके। अग्निशमन अधिकारी ने मौके पर मौजूद लोगों से अपील किया कि वे बच्चों के हाथों में पटाखा न दे, भीड़ भाड़ या ज्वलनशील वस्तुओं वाले इलाके में पटाखे न छोड़े। उन्होंने कहा कि थोड़ी सावधानी से बड़े हादसे को रोका जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारी और सभी कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यालय के निर्देशानुसार दीपावली और छठ पूजा को देखते हुए काफ़ी सतर्कता बरतने की निर्देश प्राप्त हुआ है। दीपावली में पटाखा का उपयोग होता है जिस कारण से काफ़ी अग्निकांड होता है। उसको मद्देनजर ध्यान रखते हुए हम लोग पूर्वाभ्यास कर रहे हैं कि किसी तरह का घटना होगा तो उस पर हम लोग कैसे काबू पाएंगे। और उसके लिए आज उस पूर्वाभ्यास के तहत सारे मॉक ड्रिल ऑडिट किया गया और आगे भी हम लोग उसको जारी रखेंगे। लोगों के बीच हम लोग कैनोपी लगा करके जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। पम्पलेट लिपलेट के माध्यम से भी हम सभी को जागरूक करेंगे और ख़ास तौर से हम सभी भागलपुर के वासी से आग्रह करेंगे कि छठ और दीपावली का जो पर्व है इसमें पटाखा का उपयोग होता है, तो पटाखा का उपयोग करते समय कुछ ध्यान देने जोगी बात होती है। बच्चे के हाथ में पटाखा नहीं दिया जाए, ऐसे जगहों पर पटाखा का उपयोग नहीं किया जाए जहाँ पर कोई ज्वलनशील पदार्थ उपलब्ध हो। बड़े पटाखे का उपयोग नहीं किया जाए और काफ़ी सावधानीपूर्वक पटाखा का उपयोग किया जाए। अगर कम से कम किया जाए तो श्रेष्ठकर होगा। और यही सब को देखते हुए हम लोग आज ये कार्यक्रम चलाए थे, जिसमें मेरे अग्निशमन सेवा के भागलपुर के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल थे। इस दुर्गा पूजा और लगन महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, दुर्गा पूजा और लगन की शुभ अवसर पर अब सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो इस दुर्गा पूजा स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। विश्व बालिका दिवस के मौके पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बेटी हमारी अभियान जागो हिंदुस्तान के तहत बालिका नूनू योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जन्म से 1 वर्ष तक की सभी बच्चियों को मुफ्त OPD सेवा दी जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने अपने क्लिनिक में किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बेटियों के स्वास्थ्य और सम्मान के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाना है। इलाज कराने आए परिजनों ने भी डॉक्टर सिंह की इस पहल की सराहना की और कहा कि यह योजना बालिका स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मिसाल साबित होगी। भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के ममलखा पंचायत के वार्ड संख्या 11, 13 और 6 के करीब 25 परिवार अब भी बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली आपदा सहायता राशि से वंचित है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने 26 सितंबर को भागलपुर के आपदा पदाधिकारी को आवेदन देकर मुआवजा राशि की मांग की थी, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जल्द उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ के दौरान उनके घर और खेती दोनों में भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक आर्थिक सहायता नहीं मिलने से वे कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। रोड पर 2 महीना हमरा तनिक बहुत दिक्कत है और हमरा तनिक बाढ़ पीड़ित रो लाभ नहीं मिल रहा और हमरो सब चीजों में सूची में नाम भी है और हमरा तनिक पैसा नहीं मिल रहा है। और यहाँ जब अलिए तो हमरा तनिक काम यहाँ सुनवाई नहीं ले रहा है, जहूँ भी जा रहा है वहाँ से हमरा तनिक भगा रहा है। भागलपुर DM से मिल बाढ़ राहत जनता को नहीं मिला, इसीलिए। कहाँ से आए? कितने लोग को बाढ़ राहत मिली? सैकड़ों में 75 को मिला है, 25 को नहीं मिला है। वार्ड के पीछे कौन गाँव से आए? ममलखा गाँव में 13 नंबर वार्ड, 10 में पैसा नहीं मिला है। 2 नंबर से इससे पहले 26 तारीख को 2 नंबर आवेदन दिए थे सर को। सर बोला कि सुनवाई होगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। नहीं 10 नंबर से आगे क्या मिलता है? नहीं मिलता है तो आगे ये सब का DM के पास भेज रहा है, ना जाएगी, ना जाएगी। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र के फुलवरिया चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर एक मैजिक गाड़ी और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मैजिक गाड़ी जगदीशपुर की ओर से रॉन्ग साइड में तेज रफ्तार से ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान सामने से आ रही बाइक सवार को उसने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शिक्षक सड़क पर गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल शिक्षक को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही बाईपास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।